श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधे श्री राधे। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान व्यास ऐसे भगवत स्वरूप महापुरुष को, जिसकी रचना से शांति मिली, जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैदी भक्ति, प्रेम भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत और द्वैत आदि सभी का परम रहस्य मधुरता के साथ भरा हुआ, इसके प्रत्येक अंग से भगवत भाव, पूर्ण पारम हंस ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पारम हंस में कमलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। स्कंद पुराण में विष्णु खंड में स्वयं श्री नारायण ने ब्रह्मा से कहा है कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रुणुयाच द्वयायुक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण को श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। श्री नारायण ने कहा कि यही मेरे संतोष का कारण है ब्रह्मा जी से। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठेत नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला दानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, उसे एक अक्षर के साथ कपिला गौदान का फल मिलता है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा लीलामयी, मधुरमयी, रसमयी, दिव्यमयी कथा है। परीक्षित जी को कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया है। सुखदेव जी भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। सुखदेव जी की जन्म की कथा है कि सुखदेव जी, एक बार की बात है, पार्वती जी अकेले बैठी थी और नारद जी आ गए। नारद जी आ गए। नारद जी माता पार्वती को समझाए कि हे माता, भगवान शिव के गले में जो 108 मुंडों की माला है, वह जानती हो क्या वस्तु है? वह कौन सा वस्तु है जो उन्होंने अपने गले में धारण किया है? तो माता पार्वती ने कहा, नारद जी, मुझे नहीं मालूम। यह तो हमने प्रश्न आज तक महादेव जी से, अपने स्वामी से हमने यह प्रश्न कभी नहीं किया। तो नारद जी ने कहा कि महादेव जी से पूछो कि वो जो गले में 108 मुंडों का माला है भगवान शिव के गले में, वो क्या वस्तु है? नारद जी समझा कर चले गए माता पार्वती को। भगवान शिव जी आए तो माता पार्वती जी ने प्रश्न किया महादेव से कि हे महादेव, आज तक आपने नहीं बताया कि आपके गले में जो ये 108 मुंडों की माला है जो आप पहन रखे हैं, वो क्या वस्तु है? तब महादेव जी ने कहा, देवी, ये सब जानकर क्या करोगी? माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, हमें भी जानने की इच्छा है, आप बताइए, आज तक आपने नहीं बताया। तो महादेव ने कहा, देवी, ये तुम्हारे सभी जन्मों का जो मैं माला धारण किया हूं मुंडों का, वो तुम्हारे सभी जन्मों का
यही मुंडमाला है। तो माता जी ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, तो क्या आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है कभी? तो महादेव जी ने कहा, देवी नहीं, मुझे अमृत तो प्राप्त है, मेरा कभी जन्म नहीं होता है। तो पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, तो वही अमृत मुझे भी प्रदान कर दो कि मेरा भी जन्म ना हो। मैं बार बार जन्म लेती हूं और आप अजन्मा हैं और बार बार मेरे साथ रहते हैं, तो वही अमृत मुझे भी प्रदान कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें भी अमृत की कथा हम सुनाने जा रहे हैं, तुम ध्यान से एकचित होकर के श्रवण करो। महादेव जी ने एक चुटकी बजाई तो जितने पेड़ पर पंछी थे, बच्चे थे, उनके पंख जम गए, और जब दूसरी चुटकी बजाई तो सब उड़ गए। वहीं पर एक सुग्गी का अंडा था, उसको पंख जम गया और बैठा रह गया, उड़ नहीं पाया। अमृत कथा सुनाने लगे। अमृत कथा को वह बच्चा, जो सुग्गी का बच्चा है, वह श्रवण कर लिया, पूरा कथा सुनने लगा। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, हूं मुकारी भर रही हैं, भगवान शिव सुना रहे हैं। बीच में इनको नींद आ गई माता पार्वती को, और वह जो सुग्गा का बच्चा है वो कथा श्रवण करता चला गया, मुकारी भरने लगा। कुछ समय जब बीत गया तब महादेव जी ध्यान लगाए कि अरे, जब उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि वो पार्वती जी नींद में हैं और वो आवाज हूं करके आ रहा है। उसका भी जब ध्यान किए तो देख, तब तक वो उड़ करके, वो सुग्गा उड़ करके भगा, और जब उड़ करके भगा तो महादेव जी पीछे पीछे गए। जा करके भागता भागते, उड़ते उड़ते महादेव जी पीछा किए उसका। व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम पर जम्हुआई ले रही थी, उसी समय वह सुग्गा जा करके उनके मुंह में चला गया, प्रवेश कर गया अंदर। जब प्रवेश कर गया, महादेव पहुंचे आश्रम पर। भगवान वेदव्यास धन्य हो गए, गए चरण पे साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे महादेव, धन्य है, हमारे आश्रम पे आपका आगमन हो गया है, हमारा धन्य आश्रम है, आप आज हमारा भाग्य उदय हुआ। हे महादेव, कैसे आना हुआ? तब भगवान शिव ने कहा कि मेरा चोर आया है, छिप गया है तुम्हारे आश्रम में। तो व्यास जी ने कहा, चोर आ गया? कहा हाँ। कहा क्या चुरा लिया? कहा अमृत तो चुरा लिया है। तो हंसने लगे व्यास जी कि हे महादेव, जब उसने अमृत तो चुरा ही लिया है तब वह कौन सा चोर है जब अमृत तो पा लिया है। महादेव का दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ चल पड़े, और यही बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ। और वही सुखदेव जी हैं कि जो अमृत कथा सुन लिए थे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण ब्रह्मा जी को कथा सुना रहे हैं। अश्लोकार्थ अश्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का फल पा लेता है। नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ते वैष्णवाः।
जहां नित्य मेरी कथा होती है, जहां नित्य मेरी कथा होती है, वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कल के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का बस नहीं चलता। श्री नारायण ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। यह विष्णु खंड में स्कंद पुराण में कथा मिलता है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौरथा सुतवत्सलः। श्री नारायण ने कहा, हे चतुर्मुख, जहां जहां मेरी कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणेरतम मत कथा प्रीतम मानसम नाहम तच्छामितम नारा। जो मेरी कथा कहता है, जो सुनने में सदा लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी नहीं त्याग करता हूं। नैमिषे सूतमासीन मधिवाद महामतिम कथा मृत रसा स्वाद कुशल शौनको प्रवीत। एक बार भागवत कथा रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उन्होंने पूछा। शौनक जी ने पूछा सूत जी से। शौनक जी बोले, अज्ञान ध्यावंत विध्वंसम कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसाननम। सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है, वैसो लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, तथा इस कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों की शुद्ध बनाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी बोले शौनक जी से, प्रीति शौनक चित्तते हाथो वच्छिम विचायर्च। सूत जी ने कहा शौनक जी से कि हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें विचार कर संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से बचने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का प्रवचन किया है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग वहां अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। सभी देवता श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में कथा अमृत दान देने की कृपा करें। जैसे सुखदेव जी बैठे, देवता अमृत लेकर आ गए और कहा कि कथा अमृत का दान हमें दें, और यह जो मैं अमृत लाया हूं इसको राजा परीक्षित को यही पिला दीजिए। ये जीवित ये अमृत पी जाएंगे तो इनको श्राप का कोई असर नहीं होगा, अमर हो जाएंगे। यह अमृत ले लीजिए और कथा अमृत रसपान मुझे करा दीजिए। देवता लोग सुखदेव जी से बोले, राजा परीक्षित अमृत का पान कर लें, हम लोग कथा अमृत पान करेंगे। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो सुखदेव जी ने कहा कि कहां कांच की मणि और कहां सुधा, कहां कथा श्री सुखदेव जी
कहां कथा। श्री सुखदेव जी हंसने लगे और हंसी उड़ाने लगे। उन्हें भक्ति शून्य जान करके देवताओं को कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमदा भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सप्तलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघुन्न यान ज्ञातानि गौरवेण इंदमहत तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मया परम यहु। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों ने भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने पर मोक्ष देने वाला निश्चित किया। पूर्व काल में इसे सनकाद ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि नारद ने इसे श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुना था, तथापि सप्ताह विध श्रवण करने को सनकाद ने ही बताई थी। सौनकाद ने कहा कि लोक विग्रह मुक्त नारद यस्थे च विधि श्रवे कुतः प्रीति सयोंग कुत्र ते सह। संसारिक प्रपंच से मुक्त यौम विचरणशील नारद जी का सनकाद के साथ संजोग और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीत कैसे हुई। सूत जी ने कहा कि अब तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं जो मुझे श्री सुखदेव अपना शिष्य जान करके एकांत में सुनाया था। वही कथा मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। इस प्रकार सूत जी वह कथा प्रारंभ करने लगे।